गुड आफ्टरनून सभी डॉक्टर्स को आप सबका स्वागत है इस आयुर्वेद प्लेटफॉर्म पे। आज मैं चरक संहिता का पार्ट 3 लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 1। अभी सबको अपने सबने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा और आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आपको लास्ट पार्ट 4 में अपन चैप्टर ख़त्म कर देंगे और पार्ट 4 के बाद मैं आपको PDF मतलब नोट्स का PDF दे दूँगा। अभी सबका स्वागत है इस आयुर्वेद प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार। आज हम सब कितने टोटल 9 सब टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले। 9 सब टॉपिक्स लगते बहुत ज़्यादा है, पर टॉपिक्स तो मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स है। आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, मतलब क्या क्या होता है सामान्य विशेष सिद्धांत, त्रिदंडा, व्याधि आश्रय, डेफिनेशन ऑफ आत्मा, शारीरिक एंड मानसिक दोषा, चिकित्सा फॉर शारीरिक एंड मानस व्याधि, वात दोषा, पित्त दोषा गुना, वात दोष गुना, पित्त दोष गुना और कफ दोष गुना। अब ये सब 9 सब टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा ही होगा। अभी पार्ट 3 हम आज कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 भी 15 to 20 मिनट्स का ही हम लोग बनाएंगे, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं बनाएंगे। और कुछ भी डाउट होने दे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइंट होइए और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइंट हो जाइए। मैं आपको लिंक दे दूँगा और उस पर आप मेरे को उस पर आप आपका डाउट कुछ होगा आप पूछिए, मैं आपका क्लियर कर दूँगा। चलो, आज मैंने अभी 9 सब टॉपिक्स पढ़ के दिखाए। अभी एक एक सब टॉपिक्स हम लोग आगे पढ़ते। देखो, सामान्य विशेष सिद्धांत मतलब पहला आप क्या करने का, सब कौन से भी सब टॉपिक्स का आप पहला श्लोका पढ़ने का और उसका मीनिंग पढ़ने का। एक चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये सब में आपको क्या करने का, पहला श्लोका पढ़ने का रहता है, बाद में उसके नीचे आपको मीनिंग रहता है, श्लोका का मीनिंग तो आप हो पढ़ने का रहता है। अब अभी वो श्लोका की मीनिंग आपके मन से इलेबोरेट भी, मन से मतलब जो श्लोका है आपको श्लोका कैसे समझ में आया वैसे आप उसको इलेबोरेट भी कर सकते। अभी देखो मैं श्लोका पढ़ता हूँ। सर्वदा सर्वभावान्यम सामान्यम वृद्धि कारणम रास हेतु विशेष प्रवृत्ति भय सेतु। अभी ये श्लोका का मीनिंग क्या है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो, सामान्य और विशेष ये दो क्या है, द्रव्य, मतलब सामान्य विशेष दो द्रव्य। अभी इधर देखो बताता हूँ आपको। देखो, सर्वदा सर्वभावान्यम सामान्यम वृद्धि कारणम प्रवृत्ति भय सेतु। सर्वदा मतलब क्या, नित्य मतलब ऑल टाइम्स। ओके, अभी त्रिकाल मतलब क्या रहता है, देखो त्रिकाल हमने पढ़ा है, प्रेजेंट क्या रहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। त्रिकाल मतलब ऑल द टाइम। त्रिकाल बाद में सर्वभावानम मतलब ऑलवेज एक्साइटेड, क्या रहते हैं, ऑलवेज एक्साइटेड होता है। बाद में सामान्य मतलब देखो, सामान्य मतलब सिमिलरिटीज़। हाँ, सामान्य आपको ध्यान रखने का, सामान्य मतलब सिमिलरिटी और वृद्धि मतलब इंक्रीज। अभी देखो एग्जाम्पल, अभी बॉडी में आपने क्या किया, अपने बॉडी में एक एग्जाम्पल मीट खाया, मीट मतलब चिकन खाया, चिकन खाने के बाद आपके मसल टिश्यू ग्रो होते, तो क्या सिमिलरिटीज़ मतलब मसल्स, चिकन खाने के बाद मसल टिश्यू ग्रो, चिकन और चिकन और मसल क्या हो गया, सामान्य मतलब वृद्धि हो गया ना, तो इसलिए देखो वृद्धि कारण मतलब वही प्रवृत्ति भय सेतु। सामान्य और विशेष क्या है, कार्य ट्रीटमेंट मतलब ये दोनों है। देखो अभी क्या हो गया, अभी वृद्धि हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिक्रीज करते हैं, मतलब वो कैसे करने का, विशेष देखे। अभी सामान्य देख, एवरी टाइम सामान्य कॉजेस वृद्धि एंड एवरी टाइम सामान्य वृद्धि होने की वजह से आपको हम वो अभी डिक्रीज करने का रहता है, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, विशेष देते हैं, विशेष। ओके, इतना ही श्लोका में बताया। बस आपको समझ में नहीं आया तो आपको फिर से वो बताता हूँ। देखो फिर से पिछले साइड बताता हूँ। सर्वदा सर्वभावान्यम सामान्य वृद्धि कारण, सर्वदा मीन्स एवरी टाइम, सर्वभावानम मतलब ऑल द भाव मतलब क्या रहता है, अभी भावाच, सामान्यम। अभी देखो हमें आपको एग्जांपल दिया ना, वैसे कि देखो आपने चिकन खाया तो आपके मसल टिश्यू इंक्रीज हुए, तो क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो वही बताया वह सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि का नाम रास है तो विशेष प्रवृत्ति भय। अभी उसको अभी आप डिक्रीज करने का है तो आप क्या करेंगे, विशेष करने का मतलब अपोजिट करने का उसके, समझ गया। इतना ये इसमें बताया। अभी देखो नीचे क्या है, बाद में सामान्यम के टाइप्स बताए, द्रव्य सामान्यम, गुण सामान्यम, कर्म सामान्यम। अभी इतना ही। अभी देखो आप श्लोका में क्या पढ़ने का, अभी श्लोका में आप ये देखो, श्लोका में फर्स्ट लाइन पढ़ने का और इसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया है। इधर फर्स्ट 5 लाइन्स में इसका एक्सप्लेनेशन दिया और उसके टाइप्स दिए। अभी देखो, द्रव्य सामान्य में सिमिलर द्रव्य विल इंक्रीज इन शरीर। एग्जाम्पल, मांस इंक्रीज मांस धातु, रक्त इंक्रीज रक्त धातु। द्रव्य सामान्य, और अभी द्रव्य मतलब अभी देखो आपने द्रव्य क्या लिया, मांस इंक्रीज मतलब अभी द्रव्य क्या खाया आपने, एक समझो चिकन खाया, चिकन क्या है, द्रव्य आपको इंक्रीज शरीर में गया तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, मांस धातु इंक्रीज हुआ, मतलब चिकन खाने से आपका मांस मतलब क्या, मसल्स टिश्यू इंक्रीज हुए, वही द्रव्य सामान्य। अभी गुण सामान्य मतलब क्या, सिमिलरिटी क्वांटिटीज इंक्रीजेस द्रव्य, इंटेक ऑफ शीर एंड घृत इंक्रीज शुक्र। अभी देखो, अभी एक गुण मतलब कैसे, तो गुणों के बेसिस पे, अभी अपने द्रव्य के बेसिस पे देखा इंक्रीज, अभी गुणों के बेसिस पे इंक्रीज देखने का। गुणों के बेसिस पे इंक्रीज कैसा, शीर मतलब क्या रहता है, मिल्क, और घृतम मतलब क्या रहता है, घी।
देखो अभी मिल्क खाएंगे और अभी मिल्क और घी दोनों एक साथ खाएंगे तो आपके क्या है, शुक्र धातु। अभी मिल्क और घृत दोनों को ऐसे मधुर रस है, स्निग्ध गुण है, स्निग्ध शीत गुण है। और शुक्रवर्धक मतलब इंक्रीज, वर्धक मतलब इंक्रीज रहता है। हाँ, और शुक्र भी कैसा है, मधुर रस है, स्निग्ध शीत गुण है। अब ये दोनों मतलब घृत और क्षीर और शुक्र तीनों के गुण भी सेम है, इसलिए आपको क्या बोला, गुण सामान्य। सामान्य मतलब आप ध्यान नहीं रखना, सामान्य मतलब इंक्रीज, मतलब सिमिलरिटी 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 सिमिलरिटी। देखो अभी सिमिलरिटी आने से क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मतलब वही आपको बताया बस। तो ये आपको वही इसमें बताया। अभी कर्म सामान्य से देखो, सिमिलर कर्म इंक्रीज सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर कर्म इंक्रीज सिमिलर क्वालिटी इन शरीरम। एज एग्जाम्पल वात दोषा इंक्रीजेस बाय रनिंग। अभी देखो वात दोषा कैसा रहता है, चल रहता है, चल मतलब देखो अभी आप जहाँ वॉकिंग करेंगे, अब वॉकिंग कंटिन्यूसली और रनिंग इंक्रीजेस वात दोषा। मतलब क्या होता है, अभी ज़्यादा चलने के बाद, ज़्यादा भागने के बाद वात दोषा इंक्रीज होता है। मतलब क्या, अभी कर्म किया ना आपने, क्या किया, रनिंग किया, वॉकिंग किया, वो कर्म। मग कर्म के विशेष पे सामान्य क्या हुआ, मतलब वात दोषा इंक्रीज, भागना दौड़ना हो गया। अभी कफ दोषा इंक्रीज बाय स्लिप। अभी आप देखो, अभी दोपहर को मतलब डे स्लिप करेंगे और ज़्यादा स्लिप करेंगे, आपका बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज कफ होगा। तो अभी हो वही कर्म के नहीं, आपने कर्म क्या किया, भागा, चला, मतलब वॉकिंग किया, तो उसका वात दोष इंक्रीज हुआ, कर्म हो गया। फिर आपने क्या किया, सोया, मतलब डे स्लीप लिया और स्लीप लिया एनी टाइम, तो आपका कफ इंक्रीज हुआ, मतलब कर्म के बेसिस पे सामान्य, द्रव्य के बेसिस पे सामान्य, गुणों के बेसिस पे सामान्य, कर्म के बेसिस पे सामान्य। अभी टाइप्स ऑफ विशेष, अभी इतना मत ध्यान दो, अभी टाइप्स ऑफ विशेष पे ध्यान दो। अभी देखो द्रव्य विशेष बाय यूजिंग याव मांस धातु, यव मतलब एक क्या है, एक पदार्थ है जो खाते हैं हम लोग, मांस धातु रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, याव खाने से क्या होता है, मांस धातु। आपने उधर क्या किया, मीट खाया, मीट खाने से आपका मसल टिश्यू इंक्रीज हुआ, मांस धातु इंक्रीज हुआ। अभी इधर यव खाया, यव खाने से आपका मसल मांस धातु डिक्रीज हुआ, मतलब क्या, विशेष दिया। मतलब अभी उधर क्या हुआ, सामान्य हो गया, सामान्य वृद्धि कारण, विशेष डिक्रीज मतलब डिक्रीज किया। अभी देखो अभी नेक्स्ट अभी ओके, यूज ऑफ तेजो गुण युक्त द्रव्य। ओके, ये गुण विशेष पे जाओ। गुण विशेष पे अभी आपने किस पे, द्रव्य के बेसिस पे विशेष देखा। अभी द्रव्य के बेसिस पे सामान्य देखा, गुण के विशेष पे सामान्य देखा, कर्म के विशेष पे सामान्य देखा। और टाइप्स ऑफ विशेष, द्रव्य विशेष पे आपने देखा, यह खाने से आपका मांस धातु डिक्रीज होता है। ओके, इस हमने विशेष पे देखा। बाद में देखो गुण विशेष में तेल हैविंग प्रॉपर्टी लाइक स्निग्ध गुरु गुण विच इज अपोजिट टू वात दोष प्रॉपर्टीज लाइक रुक्ष लघु शीत गुण टू। सो तेल इज वात शामक। ओके, अभी देखो तेल कैसा रहता है, तेल मतलब ऑयल कैसा रहता है, उसका स्निग्ध रहता है, गुरु रहता है, उष्ण रहता है। मतलब क्या है, ये जो गुण, तेल के गुण क्या है, स्निग्ध है, स्निग्ध है, गुरु है मतलब हैवी है, स्निग्ध मतलब स्निग्ध, सोडा नहीं तो गुरु आणि उष्ण। ये अपोजिट किसके, वात दोषा। वात दोषा का आपको गुण तो पता होगा। अब तो वात दोषा के गुण आपको वो अपोजिट है, तो वो क्या करता है, तेल वात दोषा को शामक करता है। तो मतलब क्या हो गया, अभी देखो वात इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या, तेल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले, गुण विशेष, गुण के बेसिस पे विशेष, मतलब उसका डिक्रीज करने वाले हैं ना वात का, तो इसलिए हम लोग कर्म विशेष, वायु चल गुण प्रदान, वायु चल गुण प्रदान। अभी देखो वायु चल गुण प्रदान मतलब देखो स्लीपिंग, एग्जांपल स्लीपिंग सिटिंग इन वन प्लेस डिक्रीजेस वायु। अभी देखो आपने क्या किया, सोया, मतलब अपने कर्म क्या किया, सोए, मतलब सोने के बाद क्या हुआ, आपका वात डिक्रीज हुआ। इसलिए देखो वायु चल गुण प्रदान मतलब अपोजिट करने का उसके। वायु मतलब वायु कैसा रहता है, चल रहता है, पर अपन अपने एक जगह पे बैठ के पढ़ाई किया, अपने एक जगह पे सोए, तो आपके क्या हुआ, वायु डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से कफ इंक्रीज हुआ। तो आपकी वही कर्म विशेष, समझा। देखो अभी क्या, द्रव्य थ्री टाइप्स, द्रव्य सॉरी सामान्य किसके बेसिस पे, द्रव्य के बेसिस पे, गुणों के बेसिस पे, कर्म के बेसिस पे। विशेष भी थ्री टाइप्स, द्रव्य के बेसिस पे, गुणों के बेसिस पे और कर्म के बेसिस पे। अपना देखो क्या बोलते हो, अभी श्लोका पढ़ने का फर्स्ट है 3-4-5 लाइन का एक्सप्लेनेशन, बाद में उसके टाइप्स, सामान्यम और टाइप्स ऑफ विशेष, बस इतना ही आपने याद रखना। अभी हो गया है इसके बारे में, किसके, फर्स्ट पॉइंट सब कंप्लीट हुआ हमारा, कौन सा हुआ, सामान्य विशेष सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जाएंगे त्रिदंड। अभी देखो त्रिदंड, हाँ, सत्वात्म शरीरम च त्रयमेत त्रिदंड लोकास्ति संयोग तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। अभी सत्वात्म शरीरम च त्रयमेत त्रिदंड लोकास्थिति संयोग तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। मतलब देखो आप, सत्व, आत्मा, बाद में शरीर, दिस आर 3 ट्राइपॉड्स ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, 3 ट्राइपॉड्स, मतलब हमारी लाइफ इस पे ही हमारी लाइफ इस पे ही बेस है। अभी सत्व मीन्स क्या होता है, हमारा माइंड, आत्मा क्या मतलब हमारा सोल, और अपना शरीर। अभी ये दोनों तीनों जब कंबाइन होके आएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा, ये दोनों तीनों कंबाइन होंगे तो हमारी बॉडी
हमारी बॉडी शरीर फॉर्म होगी। ओके, हमारी तीनों कंबाइन के बाद हमारी बॉडी शरीर फॉर्म, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब हमारे लाइफ के तीनों एक इम्पॉर्टेंट घटक है। अभी देखो हमारे कैसे डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स है, वैसे हमारे लाइफ में थ्री पिलर्स है। कौन से? सत्व है, आत्मा है और शरीर है। मतलब ये 3 पिलर्स होने से हमारी लाइफ एकदम अच्छे से काम करेगी और एकदम अच्छे से हमारी लाइफ गुजरेगी। मतलब हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी हमारी लाइफ में। मतलब हमारे लाइफ में सत्व प्रेजेंट है, मतलब माइंड प्रेजेंट है, आत्मा प्रेजेंट है और शरीर है। शरीर होने से आत्मा है, आत्मा और आत्मा से सत्व, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। द होल यूनिवर्स डिपेंड ऑन देयर कॉम्बिनेशन। देखो मैं भी वही बताना आपको, तीनों के कॉम्बिनेशन से। बाद में द कंस्टिट्यूएंट द बेसिक फॉर ईच एंड एवरी सब्सटेंस, मतलब पूरे कॉमन है सबके शरीर में, ये तो कॉमन है। आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के, आपके एक एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं, अभी लिविंग पर्सन दिख रहे हैं और लिविंग बींग्स दिख रहे हैं, वो सबके शरीर में क्या है? एक शरीर है, शरीर में आत्मा है, आत्मा में और उसमें माइंड है। ये तीनों घटक होने से, तीनों ट्राइपॉड्स होने से आपका लाइफ फॉर्म हो रहा है। बस द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 इज कॉल्ड एज पुरुष है। बस समझा, इसको बोलते हैं पुरुष है। बस इतना ही आप याद रखना, और इसका एक्सप्लेनेशन इतना है और ये श्लोक है। अभी नीचे का आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, पर आप मैं तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस लाइन है, इससे आप पूरा एलेबरेट कर सकते हैं। अभी देखो क्या करने का, पहले श्लोका लिखने का, इससे अपना वो 3 दंड, मतलब सत्व आत्मा शरीर तीनों लिखने का, और एलेबरेट करके आप पूरा एक पेज भरने का पीछे। मतलब पहला पेज पे तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखने का टॉपिक का, सेकेंड पेज से आपको श्लोका वो चालू करने का, फिर उसके नीचे आप ये चालू करने का, फिर आपको फिर थर्ड पेज से आपके मन से अभी मतलब लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, वो सब आप लिख सकते हो, कुछ नहीं वैसा। अभी हम जाएंगे थर्ड सब टॉपिक पे, व्याधि आश्रय। व्याधि मतलब क्या रहता है? डिसीज़। और आश्रय मतलब क्या रहता है? किधर हो रहता है। आश्रय मतलब क्या रहता है? हम लोग बोलते हैं ना, अभी हम लोग घर के नीचे आश्रय लिए, मतलब अभी बारिश आ रही है, बारिश आने से हम लोग किसके नीचे आश्रय लेते हैं? वो भी देखो, अभी आप रास्ते पे चल रहे, आप आश्रय किसके नीचे लेते हैं? आप ऊपर कुछ तो छत होना चाहिए, नहीं तो कुछ तो अम्ब्रेला होना चाहिए, अम्ब्रेला का आश्रय लेते हैं बरोबर, नहीं तो रेनकोट का आश्रय लेते हैं, नहीं तो कुछ तो एनीथिंग, आप मतलब बारिश से बचने के लिए किसका तो आश्रय लेते हैं। वैसे व्याधि अपना हमारे बॉडी में डिसीज़ भी हमारी आश्रय लेता है। मतलब अभी आश्रय मतलब आप समझ में आया होगा अभी मेरे को क्या कहना है। ओके, शरीर सत्व संज्ञानाम च व्याधिनाम आश्रय मत तत्सुखानम योगोस्तुत सुखानम कारणम समः। अरे देखो, 2 प्लेसेस वेयर डिसीज ऑकर आर शरीर एंड मनस। अभी देखो अभी बॉडी, हमारी बॉडी क्या है? एक शरीर है, और हमारे क्या बॉडी में एक माइंड है। अभी हमारे बॉडी में क्या है? किसको? एक शरीर को भी डिसीज होता है और माइंड को भी डिसीज होता है। अब देखो, अभी शरीर को डिसीज हुआ तो आपको क्या? वीकनेस, फीवर, मतलब कुछ भी एक्सेट्रा हो सकता है। और मनस को व्याधि हुआ तो आपको क्या? मेंटल डिस्टर्ब मतलब मेंटल डिस्टर्ब होता है, बाद में फिजिकली डिस्टर्ब होता है, एवरीथिंग वो सब डिस्टर्ब होता है, वो मनस के वजह से होता है। और शरीर के वजह से व्याधि होना मतलब इंक्रीज इन वात, इंक्रीज इन पित्त, इंक्रीज इन कफ, डिक्रीज इन वात, डिक्रीज इन पित्त एंड डिक्रीज इन कफ। ये तीनों, ये देखो, ये वात इंक्रीज, वात पित्त कफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये होता है शरीर में होता है। और मनस में क्या होता है? रजोतमो गुण होता है वो, बरोबर। हाँ, वो उस मनस में। और बाद में अभी देखो, अभी बताया आपको आश्रय ऑफ व्याधि एज वेल एज सुख डिपेंड अपॉन शरीर एंड सत्व। मतलब देखो, अभी बॉडी में आपकी क्या, अभी बॉडी आपकी अच्छी काम कर रही है, मतलब आपकी बॉडी में नो व्याधि नहीं है आपकी बॉडी में, मतलब आपकी बॉडी में भी व्याधि नहीं है, आपके माइंड में भी व्याधि नहीं है, तो आपकी बॉडी कैसे काम करेगी? सुखानम काम करेगी। मतलब सुखानम क्या बोले? देखो, डिपेंड सुख हैप्पीनेस एंड डिपेंड अपॉन शरीर। मतलब हमारा सुख है ना, हमारी लाइफ का जो सुख है हमारी बॉडी और माइंड पे डिपेंड है। मतलब आपकी बॉडी और माइंड एकदम अच्छे से काम करेगी तो आपको सुख प्राप्त होगा, और आपकी बॉडी और माइंड मतलब अच्छे से काम नहीं करेगी, आपको मतलब आगे भी नहीं लेके जाएगी, और आपको मतलब पीछे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड ही आपको काम नहीं करे। इसलिए फोकस ऑन योर शरीर एंड माइंड एंड और सबको मतलब वही बताना चाहता हूँ कि आप हमारे लाइफ में हमारी बॉडी और हमारे माइंड को अच्छा मतलब अच्छा गाइडेंस किया तो हम आगे 100% सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए हमारे को यही श्लोका में से यही सब हमको प्राप्त होता है। बाद में साम योग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ काल बुद्धि एंड इंद्रिय अर्थ इज कॉल्ड एज सुख। अभी सुख मतलब क्या लेकर देखो, सुख मतलब तो आपको पता चला कि अभी हमारे बॉडी शरीर एंड माइंड जो अच्छा काम मतलब वेल बीइंग में मतलब अच्छी रहेगी तो हमारी बॉडी
अच्छे काम करेगी। और अभी देखो अभी बॉडी भी और एक अच्छी मतलब सुख प्राप्त होगा और सुख भी प्राप्त हो सकता है। कैसे? अभी सम योग मीन्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसका करने का, सम योग किसका करने का, सम योग। देखो काल मतलब टाइम का। अभी देखो आप क्या कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अब क्या कर रहे हैं, सम योग कर रहे हो मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आप क्या अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ाई करके आप नॉलेज ले रहे हो, नॉलेज लेकर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, एग्ज़ाम लिख के आप पास हो रहे हो आपका समयोग। काल टाइम के अनुसार आपका समयोग हो गया। बाद में बुद्धि इंटेलेक्ट, आप क्या कर अभी आपकी बुद्धि मतलब आप क्या करें ग्रास, आप क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या करें ग्रास्पिंग कर रहे हैं, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ के ले रहे हैं, हो गया बुद्धि। इंद्रिय अर्थ मन सेंस ऑर्गन, अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप क्या आपके सेंसरी ऑर्गन सब काम करें, मतलब आप एक एग्जांपल कोई लिख रहा होगा पढ़ते पढ़ते, कोई सुन रहा होगा ओनली लिसनिंग, कोई देखना तो काम ही है, देखेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा, बरोबर। तो देखते देखते सुन रहा है, देखते देखते लिख रहा है, मतलब आपकी बॉडी मतलब इंद्रिय ऑर्गन सबके काम कर रहे हैं। मतलब देखो मतलब काल बुद्धि और इंद्रिय जब आपके प्रॉपर काम करेंगे तो आपको वो भी सुख प्राप्त होगा, और आपके शरीर और मनस भी अच्छा काम करेंगे तो आपको वो भी सुख तो प्राप्त होगा। अब मैं जो आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना, अब बस इंग्लिश में जो आरजीयूएसएस के स्टूडेंट है उसको इंग्लिश में लिखना पड़ता है पेपर। मैं भी आरजीयूएसएस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी इंग्लिश में लिखना पड़ता है, इसलिए मैं पहला हिंदी में समझ के लेता था, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट मतलब पेपर लिखते लिखते इंग्लिश में ट्रांसलेट करते लिखता था। मतलब मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना आप उतना भी समझ के लिख लोगे, अपना आराम से 3 या 2.5 पेज भर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, बाद में देखो बाद में क्या इतना काल बुद्धियों के संयोग आश्रय ऑफ व्याधि एज वेल एज सुख इज शरीर एंड मनस, मतलब जब वो देखो अभी हमारी बॉडी में व्याधि हो गया तो आश्रय किसका लेती है, एक शरीर और मनस का लेती है। बाद में शरीर पंच महाभूता से बना है, मनस सुखादि उपलब्धि इंद्रिया न मन। एग्जाम्पल शरीर व्याधि, मानसिक व्याधि, शरीर मनस व्याधि। अभी एग्जाम्पल किसका दिया आपको, अभी एग्जाम में पहला श्लोक बाद में उसके एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल ऑफ शरीर मानसिक व्याधि। शरीर म्हणजे क्या है, ज्वर, अतिसार, नंतर श्वास कुष्ठ, ओके, कुष्ठ लेप्रेसी, ज्वर म्हणजे फीवर, अतिसार म्हणजे वॉमिटिंग, सॉरी डायरिया, अतिसार मतलब डायरिया रहता है, ओके। श्वास मतलब इन मतलब ब्रीदिंग लेस होती है। बाद में मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मन, शोक, भय, मन मानसिक व्याधि। मानसिक व्याधि मतलब क्या है, वो हम लोग आपको आगे चैप्टर में आएगा, मतलब धारणीय वेग रहता है ना। देखो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, मन से हो, आप जो धारणीय वेग है ना वही मानसिक व्याधि है, आपको वही याद रखना चाहिए बस। शरीर मनस व्याधि, उन्नत, मूर्छा, अपस्मार, ये सब क्या है, शरीर व्याधि है, बस ये आपको बताया। अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ अपना कौन से सब टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, डेफिनेशन ऑफ आत्मा मतलब सोल, फोर्थ सब टॉपिक पे आ रहे हैं। फोर्थ सब टॉपिक पे आ रहे, देखो अभी देखो डेफिनेशन ऑफ आत्मा इतना दिए कि डेफिनेशन ऑफ आत्मा पहला श्लोका, निर्विकारम पर सत्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यम दुष्ट पश्चाति ही क्रिया। आत्मा इज अ निर्विकार, मतलब क्या है, डिवॉइड ऑफ ऑल डिफॉर्मिटीज एंड ओके, श्रेष्ठ है, मतलब क्या है, आत्मा हमारा आत्मा है ना डिफॉर्मिटीज से बहुत डिवॉइड है, ओके। आत्मा और मनस ओके, डिवॉइड ऑफ ऑल डिफॉर्मिटीज, मतलब आत्मा इज निर्विकार, डिवॉइड ऑफ मतलब उसमें डिफॉर्मिटीज कुछ आत्मा में डिफॉर्मिटी रहता ही नहीं है। आपको मन आप क्या करते हैं, मन ही मन बोलते, मन ही मन सुनते, मन ही मन कुछ तो विचार करते। आप कल लेक्चर अटेंड करते पर आपका मन दूसरी इधर रहता है, मतलब आप कुछ सोच रहे होते हैं, कल क्या करूँगा, आज क्या करूँगा, लेक्चर के बाद क्या करूँगा, लेक्चर के बाद आज क्या खाऊँगा, आज मेरा अब देखो आज मेरा बर्थडे, आज मैं क्या करूँगा, आज मैं वो सब आप सोचते रहते हैं, बराबर। तो हो गया मन, पर आत्मा क्या है, डिवॉइड ऑफ ऑल डिफॉर्मिटीज, ओके। बाद में देखो कर्म बाद में कर्म फॉर चैतन्य थ्रू सत्व, मतलब सत्व मीन्स माइंड, कारण फॉर कर्म नहीं, कारण कॉज फॉर इज चैतन्य, मतलब क्या है, एक आत्मा क्या है, कॉज है किसके लिए, चैतन्य में वाइटली थ्रू सत्व, मतलब विद द हेल्प ऑफ सत्व, मतलब सत्व आत्मा बुद्धि हमारा पूरा शरीर काम करता है, बराबर, वही बताया। 5 सेंसरी ऑर्गन देखो, भूत गुना 5 सेंस, इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स, नित्य मीन्स इंटरनल, दृष्ट मीन्स ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटीज एंड क्रिया पश्चाती म्हणजे ऑब्जर्सन्स। आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग द चैतन्य ज्ञान प्राप्ति, ओके। अरे को आत्मा एग्जाम्पल अभी कुछ तो आप देख रहे हैं तो आपको क्या है, आत्मा अभी आप बुद्धि से आप तो समझ में आता है कि आप कुछ तो उस पर सोच रहे, पर आत्मा से आपको क्या पता चलता है, हाँ बाबा कुछ तो है उधर, कुछ तो है उधर, कुछ तो उसके बारे में हमको कुछ तो नॉलेज लेना है।
अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। हो गया आत्मा से आपका, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति होते हैं। बाद में उसका आत्मा इज कंसिडर ए सेट ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज व्हेन इट कम्स कॉन्टैक्ट विद द मन एंड इंद्रिया। देखो मैं बोला ना आपको, मन और इंद्रिया, आत्मा जब मन और इंद्रिया के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो आपको क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। ओके, आत्मा इज 2 टाइप्स, जीव आत्मा, परमात्मा। आत्मा इज निर्विकार, पर गुना, मन, भूता, विथ इंद्रिय, चैतन्य, नित्य, दुष्ट, उसके सब सिनोनिम, मतलब आत्मा को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, खेद ही है। वन मोर मीनिंग ऑफ निर्विकार सुख दुख इज नॉट हैविंग एनी एफर्ट्स, और आत्मा, अब इस सिनोनिम्स ऑफ आत्मा बताया गया बस। बाद में व्याधि एंड शारीरिक एंड मानसिक दोष, बराबर। शारीरिक एंड मानसिक दोष में क्या बताया, वायु पित्तम कफश्चेति शरीर दोष संग्रह, मनसा पुनरुद्दिष्टु रजस तम एवच। मतलब शरीर एंड मानसिक दोष, मतलब ये दो क्या है, फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स है। शरीर दोष मतलब क्या कहते हैं, वात पित्त एंड कफ। मनोज दोष क्या बोल मैं आपको, रज एंड तम होता है वही। शरीर दोष मतलब क्या, शरीर इज कंटिन्यूसली अंडरगोइंग डिस्ट्रक्शन रहता है। देह मतलब स्वस्थ, कंटिन्यूसली नरिशिंग रहता है। एज 3 दोष आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रकृत अवस्था, वाइल मेंशनिंग मानसिक दोष ओनली रज एंड तम गुण इज नेम्ड। ओके, क्या रहता है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। वायु पित्त एंड कफ, ये तीनों क्या है, शरीर दोष है। और मन दोष क्या है, रज एंड तम, मनोदोष गुण, मनोदोष मतलब ये सत्व को, क्या सत्व को हम लोग सत्व गुण इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके पास पहले से यथार्थ नॉलेज रहता है, मतलब रियल नॉलेज रहता है। और ऑल्सो उसको ऑल्सो फॉर मुक्ति, सैल्वेशन प्राप्त होती है उसको। हम लोग इसलिए हम लोग नॉट कंसिडर, सत्व नॉट कंसिडर एज अ मानसिक दोष। मतलब वायु पित्त कफ क्या है, शारीरिक दोष है, और रज एंड तम एक मानसिक दोष है। बस इसमें शारीरिक एंड मानसिक वादी में इतने बोले। अभी चिकित्सा फॉर शारीरिक एंड मानसिक, प्रायश्चम औषधम पूर्व देवी उत्तिष्ठ श्रेय मनसो ज्ञान विद्य धैर्य स्मृति समाधि भी। ओके, शारीरिक दोष क्या है, वात पित्त कफ है, कैन बी सक्सेसफुल ट्रीटेड और बैलेंस बाय दैव विपाश है। चिकित्सा मतलब मतलब जो क्या बोलते हैं, रिलीजियस राइट्स। और युक्ति विपाश मतलब, अभी युक्ति मतलब क्या, दैव विपाश मतलब क्या करते हैं हम लोग, कुछ तो गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, पैर में कोई पहनता है, कोई हाथ में पहनता है, वही हो गया देवी विपाशे। और युक्ति विपाशे मतलब क्या होगा, मतलब युक्ति से उसको हैंडल करने का, मतलब क्या, वह शोधन एंड शमन ट्रीटमेंट लेने का, उसको प्रॉपर प्लानिंग से उसको बोलते हैं चिकित्सा। बाद में मानसिक दोष के हम लोग बैलेंस बाय तम ज्ञान, मतलब आध्यात्म ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का। बाद में शास्त्र यानी स्क्रिप्चुअल नॉलेज। धैर्य मतलब पेशेंस रखने का। स्मृति मतलब मेमोरी। समाधि मतलब मेडिटेशन, वो सब करने का। एंड समाधि, ओके, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। दिस ट्रीटमेंट हेल्प टू विन ओवर द वीकनेस ऑफ माइंड। ओके, उसको सत्व आवाज चिकित्सा बोलते हैं। इतना ही आपको चिकित्सा ऑफ शारीरिक एंड मानसिक व्याधि में बताएं। बाद में वात पित्त गुण, वात और दोष, वात दोष के गुण, पित्त दोष और कफ दोष, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। ऑल द 3 दोषास के गुण, आप ये 3 दोषास के गुण इधर से पढ़ लेना। देखो, कॉलेज ऑफ वात दोषा, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद एंड खर। बट आपको इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। आपको बस जो दिया है ना, देखो, रफ कोल्ड मतलब रुक्ष मतलब रफ, शीत मतलब कोल्ड लाइट, लघु मतलब लाइक सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, चल मीन्स मोबाइल, विशद नॉन स्लिमिक, खर मीन्स रफ। अभी वही आपको पढ़ने का, वही आपको लिखने का, मतलब उसका शीत आपको उसको संस्कृत में लिखने का, उसके आगे इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखने का। पित्त दोषा मतलब क्या, पित्त दोषा स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, आम्ल, सार एंड कटु। इतना ही आपको इसमें बताया। कफ दोषा भी देखो, कफ दोषा में द क्वालिटीज ऑफ कफ दोषा, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिछल। इतना ही आपको कफ दोषा में बताया। मतलब आपको कुछ दिमाग लगाने की, आपको पढ़ने का है। पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष के गुण आपको लर्न ही करने का है, भाटी करने का है। इसको आपको दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आज का मैं टॉपिक इधर ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट 4th पार्ट पे आप फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आप सभी अपना ख्याल रखना। बाद में सभी को कुछ डाउट होगा मेरे को पूछना, कमेंट करना और व्हाट्सएप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक भेजता हूँ, आप ज्वाइंट हो लेना और सब्सक्राइब करना। और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके फ्रेंड्स तक पहुँचाना और लाइक और शेयर करना जरूर करना और भूलना मत। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।